माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर यानी 8 में एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया था जो बड़ा ही क्रिटिकल था। दूसरी चीज़, सारा एडजस्टमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इसके पहले। और आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का किस तरह का क्वेश्चन देता है, यानी उस प्रकार का क्वेश्चन को मैं हल करने जा रहा हूँ। आज क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का, यानी कहने का मतलब यह है कि ये प्रॉफिट लॉस से या बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग और एडजस्टमेंट नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ VT लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन as per provision part 1 schedule 3rd under section 129 of the Companies Act 2013, यानी शेड्यूल 3rd के तहत बैलेंस शीट जो बनाया जाता है कंपनीज एक्ट यानी रिवाइज कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। जनरल रिजर्व एक एक आइटम को बताते चलेंगे। जनरल रिजर्व ऐसे भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और क्वेश्चन में भी, प्रश्न में भी बैलेंस शीट ही बनाने के लिए कह रहा है। डिवेंचर भी बैलेंस शीट में जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस, यह जो है रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में लिखा जाएगा। जनरल रिजर्व भी, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में लिखा जाएगा। डिवेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करेंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाएगा। डिप्रिसिएशन और फिक्स एसेट जो भी होगा इसको क्रॉस फिक्स एसेट से घटाया जाएगा। देन आफ्टर इसको जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। करेंट लायबिलिटी, ये हेडिंग मालूम है, करेंट लायबिलिटी क्या नंबर पे होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक में पहले लिखते थे, या तो इसको हम लोग घटा देंगे। दूसरी तरफ अब है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यानी अभी हम लोग बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3rd सब अंडर सेक्शन यानी 129 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखेंगे। VT लिमिटेड बैलेंस शीट as at 31st March 2014। एक हम लोग नोट का कॉलम खींचते हैं, एक में हम लोग फिर रफ का कॉलम भी रखते हैं, और यहाँ एक ही कॉलम दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है। ये हो गया नोट का अमाउंट रुपीस। पहला हेडिंग होगा इक्विटी एंड इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में दोनों शेयर्स होल्डर फंड यहाँ लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे, इसी में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तीसरा आएगा करेंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी है नहीं। अब दूसरा लिखेंगे हम लोग एसेट्स। बहुत ज़्यादा नोट्स है नहीं इसमें,
सबसे पहले हम लोग नंबर 1 करते हैं। नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 1200 है। 1200 ये हो गया 3 और 1 4200। यानी यहाँ लिखाएगा वर्किंग नोट्स 1 देंगे। पहले लिखेंगे कैपिटल इक्विटी शेयर्स। कैपिटल देखते हैं कहाँ पर है कैपिटल। ऊपर के सबसे नीचे है 5000। 5000 फिर आ जाएगा। इसी के अंतर्गत आता है रिजर्व एंड सरप्लस। यानी वर्किंग नोट्स यहाँ कर देते हैं 1 4200। 4200 डिप्रिसिएशन घटाया जाएगा। डिवेंचर है 3000। डिवेंचर है, इसमें बहुत कुछ है भी नहीं। डिवेंचर करंट लायबिलिटी है 2500। करंट लायबिलिटी डायरेक्ट लिख देते हैं 2500। इसमें कुछ और है नहीं, यानी अब इसमें कुछ नहीं आएगा। 5 4 9 3 12 14700। 14700 है सर बैलेंस शीट में। अब हम लोग लिखेंगे फिक्स एसेट्स। नोट कर देंगे यहाँ पर 2 में फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स 9000 लेस हो जाएगा। डिप्रिसिएशन कहीं दिया हुआ है 700। 10 7 3 8300। यानी होगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स 8300। दूसरा में आता है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स 6100 है। 6000 करंट एसेट्स 600 और 6000। जनरल रिजर्व हो गया। डिवेंचर स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस डिप्रिसिएशन हो गया। फिक्स एसेट्स करंट लायबिलिटी इक्विटी शेयर कैपिटल करंट एसेट्स हो गया। तीसरा में कर देते हैं अदर करंट एसेट्स। यानी पहले हम लोग इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक लिखते थे। ये है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 300। जोड़ेंगे हम लोग 3 4 3 700 हो गया। यानी बैलेंस शीट केवल बनाना था। बैलेंस शीट का दोनों पक्ष जो है बराबर हो गया। क्योंकि सारा क्वेश्चन पहले ही बड़ा बनाया हुआ है। जैसे जो बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हल कर लेंगे उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन हल करना बड़ा आसान होगा। हम लोग एक एक टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट्स। बैलेंस शीट का 2 पार्ट।
शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों आएगा। तो यहाँ पर केवल इक्विटी शेयर कैपिटल इसे लिख दिए। रिजर्व एंड सरप्लस ये दिया हुआ है, इसको निकाले हम लोग। और भी इसमें हो सकता था, DRR भी हो सकता था, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस भी हो सकता था। तो प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व दो ही दिया हुआ है। रिजर्व फंड भी रहता तो इसी में आता, सिक्योरिटी प्रीमियम रहता तो इसी में आता। तो ये नोट 1 करके हमने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिया। नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर है, बैंक लोन, मॉर्गेज आएगा, कुछ है नहीं, 3000 दिखा दिए। करंट लायबिलिटी में 2500 दिखाए। टोटल आया 2, 5, 7, 3, 2, 5, 4, 9 और 5, 14,700। नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पर फिक्स एसेट्स है जिसमें लेस डिप्रिसिएशन घटाने के बाद 700 आया है। 8,300 यहाँ पर नोट्स 2 मेंशन भी किया गया है। करंट एसेट्स दिया हुआ 6,100। पहले मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग यानी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को होल्डिंग कंपनी में घटा देते थे। तो यहाँ क्योंकि फाइनल अकाउंट है, यहाँ अलग ट्रीटमेंट होता है। फाइनल अकाउंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग पहले लिखते थे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के शीर्षक में। अब हम लोग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग अदर करंट एसेट्स में लिखेंगे। यानी ये जो बैलेंस शीट जो बना हुआ है शेड्यूल 3 के तहत क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन कहता है। इसके बाद इसको मिटाने के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। सनशाइन लिमिटेड हैज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ये 10 लाख इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ 10 लाख। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज बीन ओपनिंग बैलेंस DRR का पहले से दिया हुआ 2,50,000। इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। 2014 में वो 4 लाख रुपया जो है लाभ कमाया है। आगे ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10 लाख to debenture redemption reserve and also final dividend 2 lakh on equity share। फाइनल डिविडेंड दिया है 2 लाख। फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख डिवेंचर जो है रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सो द एप्रोप्रिएशन एंड हाउ इट विल बी द शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस। यानी बैलेंस शीट की रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे ट्रांसफ़र और कितना करेंगे वो निकालना है, यानी एक बनाना है। पहला हो गया कि DRR को हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे। DRR जो पहले से नियम है, पहले से दिया हुआ 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है। ऐसे चूँकि इसके बारे में मिला नहीं था क्वेश्चन, ये अलग चैप्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग जो अभी करेंगे क्या नियम है कि DRR में जो बैलेंस दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख, यानी इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10 लाख टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 10 लाख का 25% हम लोग ले जाएंगे। नियम ऐसा
पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बन गया है। दूसरे क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पहले बता रहा है कि सनशाइन लिमिटेड के पास ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो है प्रॉफिट लॉस का 10 लाख है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पहले से बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। रिडम्पशन रिजर्व है जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000। इट अर्नड ए प्रॉफिट 4 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो यहाँ पर 4 लाख प्रॉफिट हो गया ये करेंट ईयर का, तो 4 लाख प्रॉफिट है। It was decided to transfer 10 lakh to debenture redemption reserve and also proposed a final dividend 2 lakh on equity share। इक्विटी शेयर पर वो प्रॉफिट जो है, इक्विटी शेयर पर लाभांश दे रहा है 2 लाख। तो इक्विटी शेयर पर लाभांश दिया 2 लाख और वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, याद रखना है, मैंने अभी पढ़ा बताया। तो जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है जितना, उसका 25% हम लोग DRR में ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट जो है करेंट ईयर का है 4 लाख। पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हम लोग वर्किंग नोट्स का रखेंगे कॉलम, जरूरत होगा तो। दूसरा हो गया, एक और अलग कॉलम रखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टिकुलर हो गया, ये हो गया अमाउंट नोट पहले दिया हुआ है। पहले का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर का जो है दिया हुआ है 10 लाख। प्रॉफिट जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रीवियस ईयर का 10 लाख। इसको नोट्स में भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर का जो है दिया हुआ है 10 लाख। प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर, ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग, ऐड करेंगे करेंट ईयर प्रॉफिट, ये हो गया 4 लाख, 10 और 4 हो गया 14 लाख, 10 और 4 हो गया
14 लाख, 10 और 4 14 लाख, 14 लाख यहाँ लिखेंगे ऐड प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, तो यहाँ हो गया 4 लाख, 10 और 4 हो गया 14 लाख। अब लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे वर्किंग नोट में ही दिखा देते हैं हम लोग। तो लेस करेंगे यहाँ पर नंबर है यानी डिविडेंड पेड किया है, इसको लिखेंगे हम लोग डिविडेंड पेड किया है 14 लाख। लेस कर देते हैं, यहीं पर हम लोग नोट करते हैं इसको, प्रॉफिट तो लिख चुके हैं, लेस करते हैं डिविडेंड, ये हो गया 2 लाख, फिर होगा DRR, तो DRR होगा यानी 25% 4 लाख का, 4 लाख गुने 25/100, 4 हो गई 4 का 4, 1 लाख हो गया ये, यानी 2 1 3 लाख हो गया। ये हो गया 11 लाख, यानी हम लोग लेस डिविडेंड एंड DRR 1 कर देते हैं नोट्स, जिसमें सीधे आ गया, वहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ भी लिख ही देते हैं, लिख चुके हैं। तो ये आ गया 11 लाख, 11 लाख बैलेंस ऑफ प्रॉफिट यानी टोटल एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया, यानी 11 लाख। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में अब हम लोग पहले से है DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2,50,000, 2,50,000, इसका भी नोट्स करेंगे 2, ऐड करेंगे करेंट DRR, इसका निकाला गया है DRR यहाँ 1 लाख, टोटल आ गया 3,50,000, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट will be shown in बैलेंस शीट, यानी 11,14,50,000 बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 14,50,000, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 14,50,000। यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रखना है कि पिछले साल का प्रॉफिट 10 लाख दिया हुआ है, पिछले साल का प्रॉफिट जो है 10 लाख दिया हुआ है, एड यानी करेंट ईयर का प्रॉफिट 4 लाख 14 लाख हुआ, डिविडेंड पेड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, यानी इसका लेखा 2 जगह पर होगा। तो डिविडेंड पेड किया गया है जो कि 2 लाख दिया हुआ है,
डिविडेंड 2 लाख दिया हुआ है, यानी प्रश्न में डीआरआर 2 लाख डिविडेंड 2 लाख दिया हुआ है और डीआरआर जो है एक करेंट ईयर का हम लोग ट्रांसफर किए हैं। करेंट ईयर यहाँ नहीं ऐड जो है करेंट ईयर डीआरआर जो है 1 लाख, यानी दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 3 लाख। 3 लाख यानी टोटल प्रॉफिट 14 लाख में से 3 लाख हटा दिए 11 लाख बचा, यानी टोटल प्रॉफिट में डिविडेंड दिया 2 लाख और प्रॉफिट में से ही डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से हम लोग ले लिए हैं 1 लाख जो डीआरआर नीचे दिखाया गया है, तो यहाँ घटाए, इसके बाद मेरा प्रॉफिट टोटल आ गया 11 लाख। अब है डीआरआर। डीआरआर का मतलब होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये ओपनिंग है, ये जो है ओपनिंग है पिछले साल का, और करेंट ईयर का 1 लाख 3,50,000 यानी 14,50,000 हम लोग जो है बैलेंस शीट के शीर्षक में, बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो बैलेंस शीट के शीर्षक में, बैलेंस शीट के शीर्षक में यानी शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर्स होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग 14,50,000 रुपया दिखाएंगे। अब आ गया चूंकि डिविडेंड, यानी डिविडेंड इसका एडजस्टमेंट में है, 2 जगह लेखा हो गया। डीआरआर याद रखेंगे, डीआरआर का लेखा 1 लाख यहाँ पर हो चुका है और दूसरा जो है 1 लाख यानी 3 लाख में जुड़ा हुआ है, जो दोबारा यहाँ पर हम लोग जोड़ करके दिखा दिए, 2 जगह हो गया। अब हमारा पास डिविडेंड जो था 2 लाख, यानी डिविडेंड जो 2 लाख लिखे हैं इसका भी 2 जगह लेखा होगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंट लायबिलिटी में इसको शो करेंगे, करेंट लायबिलिटी में शो करेंगे, यानी प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, यानी ये प्रपोज डिविडेंड हमारा 2 लाख बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यानी इस तरह से बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा कुल 16,50,000। यानी ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह का 5 मार्क्स का देगा, बहुत लेंथी नहीं है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, मात्र एक आइटम है डीआरआर निकालने का, एक नया चीज़ दिया हुआ था जो कि हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में यानी ऋण पत्रों के शोधन में इस लेसन को पढ़ाया गया है और पुनः उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे कि यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से भी क्वेश्चन देगा तो स्टूडेंट उस प्रश्न को इजी से हल कर सकते हैं। आज मैं अपने लेक्चर्स को यानी लेक्चर 9 में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर कर दिया और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले हल कर दिया गया था। आज मैं इस टॉपिक एंड लेसन को इन करता हूँ और इस टॉपिक यानी चैप्टर्स को इन करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।